वालिदा। ओरहान, ओरहान, ओरहान। शुक्र है वालिदा, अल्लाह शाहिद है, बहुत परेशान हो गए थे हम। लेकिन मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं थी, मुझे यकीन था कि तुम मुझे बचा लोगे। अलाउद्दीन, मलहून वालिदा। अलाउद्दीन। अल्लाह का शुक्र है मलहून। जीती रहो। हमने सिर्फ तुम्हें ही नहीं बचाया बल्कि इस मिहान को भी खत्म किया है। हाँ ऐसा ही है, हमने कर दिखाया। वो खुफिया रास्ते से फरार हो गए। बुज़दिल, होने दो फरार। तो वो चली गई। एक और मसले से हमने छुटकारा हासिल कर लिया। इंशाल्लाह वापस नहीं आएगी। इंतशार फैलाने वाले खत्म नहीं होने वाले। सिर्फ इनसे ही छुटकारा हासिल नहीं करना हम लोगों ने, बल्कि इस निजाम को ठीक करना है। तैयारी पकड़ लीजिए, कोनिया की तरफ जाएंगे। चलो आ जाओ। चले। मंगोलों की वजह से रियासत के मिट जाने का खतरा लाहक हो गया है। मंगोल के साथ आप भी रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको कोनिया वापस नहीं आना चाहिए था। अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो फौरन कोनिया से निकल जाएं, वरना आप गद्दार की मौत मरेंगे। तो जान लो सब, आली सल्जूक रियासत की बका के लिए कुर्बान हो जाएगा। जिंदगी से कहीं ज्यादा है रियासत की अजमत। और आप आर्तिकन, हम कितनी बार एक साथ लड़ चुके हैं। हमने काफी जंगें लड़ी। और आप सुंगुर, बहुत दफा। हम आला सल्जूक और अब के लिए अपनी जान हाजिर करते हैं सुल्तान हजरत। इसीलिए मैंने आप सबको यहां जमा किया। आप हमसे क्या चाहते हैं? सुल्तान, ये लीजिए। ये किसके नाम है उस्मान सरदार? जल्द ही एक बड़ी जंग होने वाली है और ये उन कमांडरों के नाम है। सुल्तान, जब मैं मैदान में होऊंगा उस वक्त मैं नहीं चाहता ये कमांडर मेरे खिलाफ हो। जबकि मामला साहिब तख्त का है तो माजूल होने वाले सुल्तान की बात कौन सुनेगा उस्मान सरदार? नहीं सुल्तान, इंतहाई माहिर सिपाही कोनूर आपकी शाना बशाना होगा। अब फिक्र मत कीजिए, वो इन सब कमांडरों के साथ मिलकर जंग लड़ता रहा है। अलबत्ता सुल्तान, हर किसी का फर्ज मुश्किल होता है। आप अगर वालिदा सुल्तान के कमांडरों को रोक लेते हैं तो बाकी लोगों के लिए हकीकी रास्ते पर चलना आसान होगा। हमने कुनिया में एक साथ तलवारें चलाई। आप मुझे जानते हैं और मैं आपको। अब ये हक और बातिल की लड़ाई है, साथ उसका देना चाहिए जो हक पर हो। सुल्तान अलाउद्दीन और इस्मियान सुल्तान नेमान के साथ काम कर रहे हैं। सच्चा इंसान उनके साथ कैसे काम कर सकता है? क्या कोई सबूत है कौन? हमें सुल्तान मसूद का साथ देना चाहिए। जब ये तख्त पर बैठेंगे सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं अपना तख्त वापस चाहता हूं। मेरा तख्त जालिमों के लिए दहशत और मजलूमों के लिए रहमत होगा। आली सल्जूक अपनी पुरानी शान में वापस आ जाएगी और गद्दारों से महफूज रहेगा। वालिदा सुल्तान हमें खत्म कर देंगी। ये हमारा खात्मा होगा। जो तलवार चलाते हैं और जो शहादत का जाम पीते हैं वो कभी खत्म नहीं होते। इसके अलावा उस्मान साहब सुल्तान मसूद के साथ हैं। उस्मान साहब इनके साथ? हाँ सही सुना आपने, उस्मान साहब। वो सुल्तान मसूद के साथ उसका खात्मा करने वाले हैं। कल उस्मान सरदार अपना आखिरी मंसूबा जहन्नुम देरी में अंजाम देंगे। मैं आप सभी को उनके पीछे देखना चाहता हूं।
सरदारान, एक तरफ तख्त का हकीकी मालिक सुल्तान मसूद और उस्मान साहब, और दूसरी तरफ जो दुश्मन के साथ काम कर रही है वो है वालदा सुल्तान। फैसला समझदारी से करें। इस इलाके में जो सिपाही हैं उनका कौन है कमांडर? जनाब, इस इलाके के सिपाही कमांडर अर्तगी की कमान में है। और फिर ये शहर के मुहाफिजों का? जनाब, सुल्तान मसूद आ रहे हैं। आने दो उन्हें, आने दो, आने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुल्तान मोहतरम। खुश आमदीद सुल्तान, आइए। शुक्रिया। मेरे भाई, मुझे दें सुल्तान। तशरीफ रखिए। आयकुर्त, सुल्तान के लिए कुछ खाने को लेकर आओ फौरन। सुल्तान, इंशाल्लाह अच्छी खबर लाए होंगे हमारे लिए। अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों है उस्मान सरदार। जनाब, कुछ कमांडरान ने हमारा साथ देने का फैसला किया है, लेकिन आधे वालदा सुल्तान का साथ दे रहे हैं। वालिदा सुल्तान ने उनसे बहुत से वादे किए हुए हैं, ताहम इस रास्ते में जो भी जुल्म करने वाले हैं हमेशा हमारे खिलाफ शिकस्त से दोचार होने वाले हैं। इंशाल्लाह जनाब। सुल्तान, एक और भी तो था हमारा मंसूबा। हमने वैसा ही किया जो आपने कहा उस्मान सरदार। बाइंदर ने कहा इस्मिहान के वफादार रहनुमा अर्तगी और संगूर हैं। हमने महसूस किया वो हमारे साथ नहीं है, तब हमने वो बातें बताई जिसका आपने हमें इशारा किया था। वो वहां हम पर हमला करने की तैयारी करेंगे। सुल्तान, वो उसे आपकी खबर देंगे और ये आपके लिए मजीद मुश्किल हो सकता है। तो हो जाएं। हम अपनी जानें कुर्बान करने में हिचकिचाएंगे नहीं। सुल्तान, फतह याब होने का अब यही वाहिद रास्ता है। हमेशा सलामत रहिए। सुल्तान, दुश्वार गुजार लोग ही दुश्वार रस्तों के राही होते हैं। शुक्रिया। चलिए शुरू कीजिए। आप रात होने से पहले वापस आ जाएंगे। ठीक है, शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान, यहां से आगे आपके पास दो रास्ते हैं और यहीं से खेल का आगाज होता है। अब यकीनन अर्तगी और संगूर हम पर हमला करने के लिए निकल चुके होंगे। वो समझते हैं आपको घात में फंसा लेंगे जनाब। अब हमारे वफादार रहनुमा सालगो और कोरकमास हैं। जब हम गोनिया पहुंचेंगे तो वो हमें गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार करने वाले जो होंगे वो हमारे साथ हैं, लेकिन वो लोग जो हमला करने वाले हैं इस्मिहान के इंतहाई वफादार हैं। सुल्तान, दरअसल कुछ यूं है कि इस्मिहान के वफादार वहां कोनिया से निकलेंगे और सिपाहियों के साथ हम कोनिया में दाखिल होंगे। आप इंशाल्लाह तख्त नशीन होंगे। इससे पहले मंगोलों ने मुझे माजूल कर दिया था क्योंकि मैं तुर्कों के मफाद में था, और फिर उन्होंने इस्मिहान को धोखा दिया। उन्होंने अलाउद्दीन को चुना। आखिरकार ये खानदान भी कोनिया के मुजाफात में खत्म हो जाएंगे। उस्मान सरदार, जब मैं तख्त पर बैठूंगा मैं आपके ख्वाबों के पीछे चलूंगा। हाँ, शुक्रिया। इंशाल्लाह जब अगली बार हम लोग मिलेंगे तख्त नशी होंगे आप सुल्तान। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारे कंधों पर सल्तनत की चादर है। उस्मान सरदार, क्या हमारे लिए हमारे वफादार रहनुमाओं की तादाद काफी है ना? आप इसकी फिक्र मत कीजिए। जब तलवारें निकालने के वक्त आएगा तो मैं और मेरे सिपाही आपके साथ होंगे। आप तख्त नशी जरूर होंगे इंशाअल्लाह। फतह मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो सुल्तान। अल्लाह हमें नासिर हो।
आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था। आ जाओ, आ जाओ। आपने सोचा कि हम वालदा सुल्तान से गद्दारी करेंगे उस्मान साहब? हम सिर्फ और सिर्फ वालिदा सुल्तान के वफादार हैं। ये ताकत हमें उन्होंने दी है। वालिदा सुल्तान पर एतमाद वतन से गद्दारी है। वालिदा सुल्तान सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत के सिवा और कुछ भी नहीं चाहती। अब भी तुम लोग चुन सकते हो हक का रास्ता। तख्त के वाहिद मालिक सुल्तान मसूद हैं। आपको क्या लगता है कि आप इस तरह से बच जाएंगे उस्मान साहब? ये आपकी आखिरी बगावत है। हम आपको वालिदा सुल्तान के पास ले जाएंगे और इस सब से हमें फायदा होगा। आली सल्जूक के अजीम कमानदारों, गफलत एक गहरा गड्ढा है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जब कोई गिरता है, बाहर निकलना मुश्किल होता है। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। ऐसा मत करो। नफ्स की नहीं, हक की तरफ बढ़ो। तो आप भी इस गद्दारी में शामिल हैं बाइंदर साहब? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम हक के रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जाल तुमने बिछाया था उस्मान साहब? ये तुम्हारी गद्दारी का सबूत है। हम जानते हैं कि मसूद और कोनूर कहां हैं। वो मर चुके हैं। अगर तो फिर ऐसा है, आ जाओ फिर। हमला! वालदा सुल्तान के कमांडर उस्मान साहब की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे पास यहाँ आए। क्या उन पर भरोसा कर सकते हैं सुल्तान? ऐसे हालात में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो हमें छोड़ सकते हैं। आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है सुल्तान। जिंदगी से बढ़कर रियासत है। देखते हैं हमारा नसीब क्या होगा। हमारी सफ और हमारा मकसद बिल्कुल वाज़ेह है। इंशाअल्लाह। लेकिन ये जान लें कि अगर कोई मरेगा तो पहली जान मेरी जाएगी। मेरे गिरने से पहले आप नहीं गिरेंगे। शुक्रिया। गद्दार मसूद और उसका मददगार कोनूर, गिरफ्तार करो इसे। जल्दी करो।
अब तुम्हें क्या लगता है आखिर कि तुमने धोखा दिया है हमें? हाँ, हमें बहुत पहले से ही मालूम था कि तुम वफादार हो इस महान सुल्तान के। इन सरजमीनों पर अगर कोई जाल बिछा सकता है तो वो सिर्फ हम हैं। वालदा सुल्तान आपसे इसका हिसाब लेंगी। मसूद और कनूर के पहले ही सर कलम किए जा चुके हैं, हमारी मौत से क्या फर्क पड़ेगा? वैसे तुम लोग क्या मुझे बता सकते हो कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया? बताओ ना क्यों? ताकि कोनिया इस महान सुल्तान के वफादार कमांदारों से साफ हो जाए और कोनिया में जो कमांदार हैं सिर्फ और सिर्फ सुल्तान मसूद के एतमाद के रहे। तो कोनिया से तुम लोग यहां आकर वालिदा सुल्तान को बिल्कुल अकेला छोड़ चुके हो। भाईंदर, इन सबको अपने साथ लो और गार की तरफ ले जाओ। इनके साथ अब क्या होगा इसका फैसला सुल्तान मसूद के तख्त पर बैठने के बाद किया जाएगा। जो आपका हुक्म। वालिद सुल्तान की तरफ जाओ फौरन और वो करो जो कहा था मैंने। जो आपका हुक्म। इन्हें ले चलो। अफसोस होता है, उसी तख्त के सामने मौत का इंतजार है जिस पर कभी बैठते थे। वक्त आने पर उसी शहर में मरोगे तुम जिस पर हुकूमत करते थे मसूद। और तुम उस्मान के जंगजू कोनूर, तुम जिन वजीरों के कमांदार थे और जहां जिंदगी गुजारी उसी रियासत सल्जूक में अपनी जान दोगे। आपके आका उस्मान साहब जिन्होंने आपको इस हाल तक पहुंचाया, वो भी जल्द आपके साथ शामिल हो जाएंगे कोनूर। उस्मान साहब, हम अपनी जान पेश कर देंगे। बेशक तुम हमसे ज्यादा जिंदा रहो, लेकिन अपने किए की सजा भुगतने से पहले मर जाओगी, ऐसा कभी नहीं सोचना। तुम्हें मारने के बाद मेरे पास सोचने के लिए काफी वक्त होगा, इसलिए तुम फिक्र ना करो मसूद। ये क्या है कमांदार? क्या आप परेशान हैं? यह हमारी हद में शामिल नहीं वालिदा सुल्तान। आप जो कहती हैं हम वही करते हैं। आपका हुक्म सर आंखों पर। मैंने भी ऐसा ही सोचा। एक अंदाजे के मुताबिक कोनिया में जल्लाद तादाद में ज्यादा हैं। जनाब, बाइंदर ने खबर भेजी है, उस्मान पकड़ा गया है।
आखिरकार जश्न की तैयारी की जाए। आज बहुत खुशी का दिन है। ले जाओ। सुल्तान अलाउद्दीन खान हजरत और वालिदा इस्मिहान सुल्तान, आपके सामने गद्दारों के सरगना उस्मान साहब। दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। और आखिरकार ये तमाम गद्दार बिल आखिर मेरे सामने खड़े हैं और अपनी मौत के इंतजार में हैं। आज खुशी का दिन है। मेरे सुल्तान। उस्मान साहब, क्या हमें धोखा इसलिए दिया क्योंकि हमने आपको सिपाही नहीं भेजे? सुल्तान अलाउद्दीन, ये जो कुछ भी है इस सब का एक ही सबब है। क्या है? मैं आपकी आखिरी सांस लेने से पहले जाना चाहता हूं। तो आपने जिंदा रहने के लिए दुश्मन से अपना इत्तेहाद कायम कर लिया, और वो दुश्मन सिर्फ एक दुश्मन ही नहीं, उसने कई जंगजुओं को शहीद किया, कई मासूम लोगों की जान ली उसने। आपने भी क्या किया सुल्तान हजरत? वालिदा सुल्तान की सारी घिनौनी हरकतों को आपने नजरअंदाज कर दिया। कई मासूमों का कत्ल किया, मेरी सरजमीनों पर बीमारियां फैलाई, मेरे बेटे को जहर दिया, मेरी ख्वातीन को कैद किया और तुर्कों को धोखा दिया, इस्लाम से गद्दारी की। लेकिन इस सब की आप अदायगी तो करके ही रहेंगे। अगर आपके बोहतान खत्म हो गए हो वालिदा, क्या उस्मान साहब की बातों में कोई सदाकत है? आप इन तख्त की ख्वाहिश करने वालों की बातों पर कान हरगिज न धरिएगा सुल्तान हजरत। ये झूठ कहते हैं, ये बोहतान लगाते हैं। बस अब बहुत हो गया।
गद्दारों को आज मरना होगा। थोड़ा इंतजार करें। वालिदा सुल्तान हजरत, क्या उस्मान की तलवार उसके मरने के बाद मेरी हो जाएगी? जो चाहो करो बाइंदर। आप कितनी बार ऐसी चीजें दिया करती थी जो आपकी नहीं है, इसमें हान खातून। एक तख्त की तरह बाइंदर। क्या ऐसा नहीं है बाइंदर? जबकि तख्त इनका है भी नहीं, उसके बावजूद भी बांटने की कोशिश कर रही है। जनाब, उस्मान की तलवार उस्मान के हवाले। या अल्लाह! सिपाहियों, अब से ये तख्त सुल्तान मसूद का होगा। अलाउद्दीन, बगैर खून बहाए ये तख्त हवाले कर दो मेरे। हम खून बहाए बगैर हथियार नहीं डालेंगे मसूद। तुम सबको आज मरना होगा। लेकिन तुम बाइंदर, तुमने तो सबसे बड़ी गद्दारी की है। तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी। और यह भी सच है कि इतनी बड़ी गद्दारी को पहले न देखना भी एक हिमाकत है। आप सुन रहे हैं ना? उस्मान, सुल्तान अलाउद्दीन मेरी हिमायत करता है, इसलिए तुम उसे मासूल करना चाहते हो। तुम्हारा मेरे खिलाफ खड़े होना साबित करता है कि मैं हक पर हूं। हक की राह में तुम्हें मौत तक पहुंचा दूंगा। मुझे दो। नाइमान, लेकिन क्यों?
हम कामयाब नहीं हुए उस्मान सरदार। कैसे कह सकते हैं सुल्तान मसूद? हम हारे नहीं हैं अभी। आप तो हमेशा आगे का मंसूबा बनाकर चलते हैं हुजूर। उस्मान सरदार, इस जिंदान में हम पहले ही बुरी हालत में हैं। आप हमें और तजस्सुस में मत रखिए। हकीकत यह है कि कोनिया को गजन खान की हिमायत दरकार है। उससे दस्तावेजात को हासिल किए बगैर तख्त नशी होना मुमकिन नहीं है। नाइमान और इस्मेहान मिलकर काम कर रहे हैं दोनों, और वो सुल्तान अलाउद्दीन को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। गजन खान तक खबर पहुंचा दी मैंने। शेख अदब अली और तुर्गुत उसे ये बताने के लिए तबरेज रवाना हो गए हैं। गजन खान का लश्कर यहां आएगा और हमें यहां से निकालेगा, और इंशाल्लाह आप ऐसे कोनिया का तख्त जरूर हासिल करेंगे। उस्मान सरदार, आप फिर से हमला करने का मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन अगर ये फौज कोनिया तक ना पहुंच सकी तो क्या होगा? जनाब, क्या हमारी आने वाली तकदीर उस लश्कर पर मुनस्सर है? वक्त पर वहां ना पहुंच सके तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे जनाब? उस सूरत हर चीज खत्म होती देखेंगे और जामे शहादत नोश करेंगे। लेकिन सुनिए, हम इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हैं। सालांचो और कोरकमास जैसे दिलेर अभी तक मौजूद हैं, और अब वो हथियार हमारे हवाले करेंगे और हम दुश्मन का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। आप हमारे साथ जाएंगे उस्मान साहब? उस्मान साहब को कहां ले जा रहे हो? सिपाहियों, रुक जाओ, पीछे हटो। चलो। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता होशियार रहना होगा। हम या तो जिंदा रहेंगे या शहीद हो जाएंगे। क्या हुआ सुल्तान अलाउद्दीन? तो क्या आप अपने खादिम उस्मान को जिंदान में मिलने आएंगे? ना हम उस्मान को खादिम समझते हैं और ना उस्मान हमें सुल्तान की नजर से देखते हैं। आप तो सिर्फ गद्दार हैं। सुल्तान, ऐसा नहीं है। रियासत को आपने ही वालिदा सुल्तान चला रही है। तमाम सिपाही उन्हीं की बात सुनते हैं, मगर आप इस बात को नजरअंदाज करते रहे। मैं तो खिदमत नहीं कर सकता ऐसे आदमी की। नाइमान, जिसे आप गद्दार कहते हैं, वो आता है और हमारे तख्त की हिफाजत करता है। और क्या आप ये जानते हैं, वो रियासत के बागियों के खिलाफ लड़ता है। नाइमान हमारा दुश्मन है और आप हमारे दोस्त हैं। सुल्तान हजरत अलाउद्दीन, जो तुर्कों और इस्लाम के खिलाफ है, हर उस शख्स का दुश्मन हूं मैं। मगर आप है कि मुझे बागी मानते हैं। मुझे बताइए मैंने किससे बगावत की है? हमसे उस्मान, हमसे। सुल्तान अलाउद्दीन, मैंने कभी भी अपना दुश्मन नहीं समझा आपको।
मगर आप वालिदा सुल्तान की चालों को हमेशा से ही नजरअंदाज करते रहे। मुझे बताइए, आप आखिर कैसे तख्त नशीन हुए? तो ये वक्त आ गया है कि आप सुल्तान के तख्त पर सवाल कर रहे हैं। सुल्तान मसूद कोनिया को आजाद करना चाहते थे। वो मंगोलों से लड़ना चाहते थे, मगर ये मंगोल जो उनके खिलाफ न जाए, अपने लिए ऐसा सुल्तान चाहते थे। और वालिदा सुल्तान ने मंगोलों के साथ मुआहिदा कर लिया। इस तरह आप तख्त नशीन हुए सुल्तान अलाउद्दीन। बताइए जरा, तुर्कों के मकसद के लिए अब तक क्या किया आपने? आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद सिर्फ तुर्कों की आजादी है। अगर कोनिया पर कब्जा हो गया तो उस सूरत सरहदें कमजोर हो जाएंगी, लेकिन अगर कोनिया को संभाल लिया गया तो उस सूरत सरहदें तवील होंगी। अगर एक हाथ से परचम छूट भी जाएगा तो दूसरा हाथ उसे उठाएगा। हमारे अभी तक जिंदा होने की यही वजह है सुल्तान, और हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। सुल्तान अलाउद्दीन, नाइमान अब भी अपनी चालों की मंसूबाबंदी कर रहा है, मगर आप उसे देख नहीं पा रहे। चूंकि आप देख नहीं पाते, इसलिए आपके लिए झंडा उठाना मुश्किल होगा। अपनी हद मत भूलिए। क्या लगता है कि कुनिया इतना कमजोर है कि झंडा नहीं थाम सकता? कमजोरी क्या है? दुश्मन के साथ काम करना और तुर्कों को मारना। कमजोरी हकीकत को ना देख पाना है सुल्तान अलाउद्दीन। नाइमान बुरसा के तकफूर के साथ काम करना चाहता है। पहले वो सरहदों को तबाह करेगा और उसके बाद कोनिया में दाखिल हो जाएगा। हाँ, मगर आपकी आंख उसे देख नहीं पाएगी। क्या कोई सबूत है? सबूत की जरूरत है कोई? हरगिज फिक्र मत कीजिए, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। अगर आपने जो कहा वो सच है तो आप उसे नहीं रोक पाएंगे उस्मान साहब। हम रोकेंगे। आप तो आज मर जाएंगे। सुल्तान अलाउद्दीन, ये जमीन मंगोलों की जमीन नहीं है कि आप हमें मारने की जसारत करें। बगावत की कीमत है ये तो। तख्त हमेशा हमारा रहेगा। कोनिया मंगोलों की जंजीरें तोड़ देगा। वो बोरसा के तेगफूर के साथ काम कर सकता है। हम उन सबको बहुत जल्द मार डालेंगे। हमने तुर्क झंडे को भी कभी नहीं छोड़ा। आप उसको हमसे छीनने की कोशिश ना करें उस्मान साहब। एक तरफ है दुश्मन और दूसरी तरफ है झंडा। ये मुमकिन नहीं है सुल्तान हजरत। ये तुर्कों के मकसद के खिलाफ है।
मैं तुम्हें एक सिपाही की तरह मैदान जंग में मारना चाहता था, लेकिन तुम एक गद्दार की तरह मरना चाहते हो। तो तुम्हें लगता है कि जंगें सिर्फ मैदान में ही होती हैं? यही वजह है कि तुम कभी जीत नहीं सके। एक ऐसा इंसान जो मरने वाला है, ये जुर्रत वाले जुमले हैं उस्मान। तुम हार चुके हो। ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है मेरा। ये गद्दार जिन्होंने रियासत सल्जूक से गद्दारी की, आज यहां अपनी जानें देंगे। वो सुल्तान अलाउद्दीन को तख्त से माजूल करके सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए मसूद को तख्त पे लाना चाहते थे। इन्होंने कमांडारों के साथ खेल खेला। कोई भी दिल में गद्दारी लिए नहीं घूमेगा, वरना गद्दारों की आकबत ऐसी होगी। सबसे बड़ा गद्दार वो जिसने गद्दारी की दहकती आग जलाई और बेगुनाहों की मौत का सबब बना, उस्मान साहब। हमारे दिल में ग़ज़वे की आग रियासत सल्जूक के लिए हरगिज नहीं है, जालिम के इत्तेहादियों के लिए है। ऐ लोगों, जो नाईमान जालिम के इत्तेहादी हैं, वो ये हरगिज ना भूलें हमें किस तरह कुचला गया, हर किसी को याद होना चाहिए। हमारे खून की एक एक बूंद के बदले इंतकाम की आग जलाए रखना, क्योंकि जब हम लोग गिरेंगे सारे लोग उठ खड़े होंगे। मार डालो अब इसे। रुक जाओ जरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वाला उस्मान, श्रीकुल, नाईमान ने रास्ता बंद किया हुआ होगा। सिपाहियों, ऐसा करें, इस रिगुल को कारतासू ले जाएं। हम मिलकर दुश्मनों का खात्मा करेंगे। कौन हो तुम? गजन खान की रजाई बेटी और उनकी माहिर कमांडार। तुम कोई भी हो, कोनिया महल में इस तरह दाखिल नहीं हो सकती, खास तौर पे इस गद्दार के साथ।
कोनिया गजन खान की मिल्कियत है। उस्मान साहब भी गजन खान के दोस्त हैं। कोनिया इस्लाम की सरजमीन है। उस्मान साहब ने खत भेजा और वो खत मैंने खुद देखा, मगर सुल्तान ने नहीं, उनकी वालदा ने लिखा। बगावत का ऐलान करने वाला नाइमान भी यहीं मौजूद है। कोनिया महल तुम्हारा मजार होगा बदतमीज खातून। तुम्हारा भी बाला खातून। वालिदा सुल्तान, हथियार डाल दीजिए। मजीद खून नहीं बहेगा। सिपाहियों, हक है अल्लाह। सिपाहियों, इंशाअल्लाह। आप लोग फिलहाल सिक्के बनाना बंद कर दें। जब उस्मान साहब आएंगे तो वो आपको बताएंगे कि क्या करना है। जो हुकुम मलून खातून। मलून खातून, मलून खातून। क्या हुआ गोखलोजे? खैरियत है? बुरसा के तैकफुर ने हर तरफ हमला किया है। क्या कह रहे हो ये? कबाइल से खबरें मौसूल हो रही हैं। उराज साहब, दमीर साहब, सबकी तरफ से खबरें मौसूल हो रही हैं। हालात ठीक नहीं। सिपाहियों, घोड़े तैयार करो। एक लश्कर कारगुन की तरफ बढ़ रहा है। औरहान, अलाउद्दीन, चलो चलते हैं। अलगन, कुमराल अब्दाल को खबर भेजो। तमाम हुक्मा और सिपाहियों को बताओ, सब कबाइल जाएंगे। गोखलोजे, एनागोल, बिलजे, काराजा हिसार, हर जगह पैगाम भेजो। हमें एहतियात करनी होगी। चलो बेटो, मेरे साथ आओ। इस्मेहान, अगर इसरी यहाँ पहुँच सकती है तो इसका मतलब कोनिया पर इसका कब्जा है। कोनिया भी गजन खान का है। इस्मेहान, हमें पीछे हटने की जरूरत है। कोनिया मेरा है। मैं मर जाऊंगी लेकिन इनके हवाले नहीं करूंगी नाइमान। कोनिया वापस हासिल करने के लिए हम अभी पीछे हटेंगे। इस्मेहान, जलाली, सुल्तान की हिफाजत करो।
उस्मान ये भाग रहे हैं। जाने दो उन्हें, जाने दो। ये उनके इख्तिताम का वक्त है। तख्त सुल्तान मसूद का है। जरा संभल के।